तो आप एकदम चूत है वकील के प्रोफेशन में। तो क्या जो युवा वकील है उन्हें किसी प्रकार का डर लग रहा है कि अगर हमने कुछ बोला तो हमारा तो लाइसेंस ही खत्म हो जाएगा, हमारा तो कैरियर ही खत्म हो जाएगा? इस तरह की कोई बात आपके दिमाग में है क्या? आप क्या सोचते हैं इस? हेलो, आप सभी मुझे हेलो आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, ये आपकी आवाज आ सरकार रही ही ये सर है। हाँ, आराधना जी, ये सरकार ही डर डर के पे चल रही है। लोगों को डरा के रख रहा है, कंट्रोल करके रख रहा है, कंफ्यूज करके रख रहा है। तो इसमें कुछ नया चीज नहीं है। वो हर सेक्शन को पकड़ रहे हैं, और अभी जिसको पकड़ा है वो थोड़ा सा अभी कुछ कुछ बड़ा होने वाला है। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं और जितने भी पैनलिस्ट हैं, रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट, मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ, और जो सुन रहे हैं मुझे उन सभी को, कि advocates and the lawyers are those people who are the strongest stakeholder with respect to any changes in the society, and most particularly in this matter when it comes to the amendment in Advocates Act, that bill 2025. तो अगर वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने सही लोगों पे हाथ डाला है, तो वो गलत सोच रहे हैं। उन्होंने गलत लोगों पे हाथ डाल दिया। हालांकि on behalf of all those 27 lakh advocates who are got enrolled in different state councils, on behalf of them, because they are not able to hear represent themselves, so on behalf of everyone, I am here to state one thing, that we are strongly opposing the arbitrariness of the several provisions which are mentioned in the Advocate Amendment Bill 2025. We are strongly opposing the erosion of the independence and autonomy of Bar Council of India. We are strongly opposing the dilution of advocate rights. We are strongly opposing the penalties, or the unjust penalties more specifically to say, उनके खिलाफ हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनके खिलाफ हम खड़े हैं, और हम किसके फेवर में खड़े हैं? वी आर फेवरिंग and supporting the advocate welfare scheme. We are favoring and demanding the advocate protection bill. लेकिन ये कुछ और ही लेके आ जाते हैं। हमारी बघेली में एक कहावत है कि बीछी का मंत्र न जाने और सांप के बिल में हाथ डाल। तो इन्होंने गलत जगह और गलत लोगों से पंगा ले लिया। तो एडवोकेट तो अभी, क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा, किसी पैनलिस्ट ने बोला था कि ये हिंदी में आया नहीं है। तो जो असली एडवोकेट्स हैं, जो अलग अलग कचहरी में, जिन्हें कचहरी कहते हैं, उनको तो ये पता ही नहीं है क्या है। अगर उनको ये पता चल गया, इलाहाबाद साइड लोगों को पता चल गया, और मध्य प्रदेश का इधर बघेली, जो बघेल खंड है, उनको लोगों को पता चल गया, तो ये बहुत ही प्रगाढ़ तरीके से उसको दबाने की कोशिश करेंगे, इसको खत्म करने की। मैं तो टर्मिनेट करने की बात करता हूँ। ये अमेंडमेंट बिल की जरूरत ही नहीं है, आप प्रोटेक्शन बिल लेके आइए, मैं अच्छी बात करता हूँ। तो उन्हें तो ये पता नहीं है, इसीलिए वो गलत जगह पे आ गए हैं। अब कुछ प्रोविजन से मैं ब्रीफली बता दूंगा कौन कौन क्या क्या कहता है। 12-13 प्रोविजन है जो बीसीआई मांगा है अपने 68 पेज के, 68 पेज के, जो बीसीआई का चेयरमैन है और जो उनकी भी कम्युनिटी जो भी होगी, उन्होंने जो ड्राफ्ट किया है, जो ऑब्जेक्शन ड्राफ्ट किए हैं, वो 68 पेज के हैं। जो बिल है वो 98 पेजेस का है। तो जो 68 पेज के बिल है, उसमें जो ऑब्जेक्शन हैं वो करीब 12-15 ऑब्जेक्शन जो मेन ऑब्जेक्शन है, हालांकि सब इफेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। तो वो जो 12 मेन ऑब्जेक्शन है वो ये है। सबसे पहला जो शायद किसी ने सेक्शन नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। 4 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज डी, जो इंक्लूजन ऑफ 3 मेंबर एग्जीक्यूटिव इंक्लूजन ऑफ 3 एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, उनकी बात करता है। भाई 3 लोगों को मैं बैठा दूंगा। 3 लोग क्या वो जी हिजूरी करने वाले होंगे? वो दलाल होंगे ना सरकार के, तब तो आकर बैठेंगे। प्रीवियसली कैसे होता था? 4-1D तो अभी आया है। जो सेक्शन 4 है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करता है, वो कंप्राइज करता था 3 लोगों को। कौन कौन? पहला तो एडवोकेट जनरल एक्स ऑफिशियो, सॉलिसिटर जनरल, फिर उसके बाद एडवोकेट जनरल। जो तीसरा था, वो 29 अलग अलग राज्यों से बार काउंसिल का कोई भी एक मेंबर आ जाता था, जो वोट देता था, उसके बेसिस में चेयरमैन डिसाइड होता था। ये पहले होता था। अब जो इन्होंने इंक्लूजन लाया है, वो 3 लोगों को और अंदर डाल दिया, ताकि इनकी जो एजेंडा है वो अंदर चला जाए। एक तो ये हो गया। और 35A, जो सबसे जरूरी राइट है, किसी का आप मुंह बंद कर दोगे, किसी का हाथ बंद कर दोगे और उससे बोलोगे वो बोले और कुछ करे, तो ना वो बोल पाएगा ना वो कुछ कर पाएगा। अब वो क्या कर रहे हैं? 35A ला करके लोगों को स्ट्राइक करने से स्ट्राइक ना करे। पहले एक जजमेंट, मुझे जजमेंट याद नहीं था, पहले स्ट्राइक को वर्ड चेंज करके एब्सटेन फ्रॉम वर्क कर दिया गया है। तो एब्सटेन फ्रॉम वर्क तो हम कर सकते हैं, क्योंकि काम तो हमारा है ना, पैसे तो हम कमा रहे हैं, हमें तो कोई तनख्वाह मिलती नहीं है।
तो हम अपने हमारे खिलाफ जो कुछ भी होता है तो हम तो एब्सटेन फ्रॉम वर्क कर सकते हैं, लेकिन जो 35A में ये कहता है कि भाई आप कुछ ऐसा एब्सटेन फ्रॉम वर्क नहीं कर सकते। अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को अफेक्ट करता है तो आपको 3 लाख रुपए जुर्माना और जो भी पेनल्टी, जो भी आपको सजा है वो दी जाएगी, आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को भी डिफाइन करना होगा, ये बहुत ही वेग टर्म है। अपने हिसाब से आप मना सकते हो, मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैं बीसीआई का चेयरमैन बन गया तो मैं कुछ भी बोल सकता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से, बिकॉज इट टोटली डिपेंड अपॉन द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिविजुअल क्या है। तो 35A भी एक बहुत ही इसको तो हटा ही देना चाहिए। तो उसके बाद 45 आता है। 45 क्या कहता है? 45B कहता है कि भाई कोई भी कल को क्लाइंट उठेगा मेरे खिलाफ केस कर देगा। अभी शिव सिंह जी मेरे खिलाफ है, मैं शिव सिंह जी के अपोजिट काउंसिल में हूँ, शिव सिंह जी हार जाते या फिर मैं हार जाता हूँ, तो क्लाइंट कल को आएगा और हमको वो बुला लेगा कि भाई आप तुम भी आओ कोर्ट में। मतलब हर आदमी को अभी 2 वकालतनामा साइन कराना पड़ेगा, एक क्लाइंट से एक खुद का वकालतनामा किसी को बोल करके भाई तुम मेरा केस लड़ लेना। तो ये सिचुएशन आने वाली है, तो ये बहुत जरूरी है देखना। और इसके पीछे बहुत बड़ा एजेंडा छुपा हुआ है, जो कि डायरेक्ट फाइनेंशियल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उससे रिलेटेड है, सर्विस सेक्टर से। मैं उसके बाद में बात करूंगा। इसके बाद आता है 24B। 24B कहता है कि कोई भी जो 3 साल का पनिशमेंट है, अगर कोई भी आप ऑफेंस करते हो विच इज हैविंग पनिशमेंट ऑफ 3 years, अगर वो होता है तो ट्रायल और कन्विक्शन के बाद, ट्रायल और कन्विक्शन दोनों में उस वक्त आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आप प्रैक्टिस कहीं भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है प्रोविजन। तो उसी को बीसीआई ने कहा कि 3 साल की जगह 7 साल कर दिया जाए। और मैं एज एन एडवोकेट, एज ए इंडिविजुअल पर्सन, मैं चाहता हूँ ये प्रोविजन हट जाए। कल को कोई सरकार कोई चीज, मैं कोई सोशल इशू कर रहा हूँ, मैं सोशल इशू पे मैंने PIL डाली है, अब लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, करोड़ रुपए स्टेक पे लगा हुआ है, किसी को भी इंट्रायल कर दिया जाएगा, मेरे पास 354D का स्टॉकिंग लगा दिया जाएगा, बहुत ही बेसिक बेसिक प्रोविजन है, उसमें 3 साल की सजा है। मैं तो गया, समझ रहे हैं आप। अब जब ये हनी ट्रैपिंग आर्मी के ऑफिसर्स के साथ हो सकती है, तो जो सोशल बीइंग है उनके साथ तो हो जाएगी, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है। इसके साथ साथ जो और जो प्रोविजंस है वो है 48B है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन करने की पावर देता है बीसीआई को, कि बीसीआई को वो डायरेक्शन कर सकते हैं। सेम है 49B सब क्लॉज B2 है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप स्टेट काउंसिल को डायरेक्ट डायरेक्शन दे सकते हैं। इसी तरह 25 है कि वो अपने हिसाब से बताएंगे कि भाई किसको कितनी फीस लगानी है, कितनी इनरोलमेंट फीस होती है, ये डिफरेंट। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट हमारे पैसे से रिलेटेड है या फिर हमारी कंपटीशन से रिलेटेड, हमारे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, वो है लीगल प्रैक्टिशनरी की डेफिनेशन। Previously, it was given in section 2A, and the definition of advocate is given in 2A. Read this section 2I, which is legal practitioner. तो 2A को 2I से पढ़ना पड़ता है। तो एडवोकेट कौन होता है? जो इनरोल होता है किसी बार में। और लीगल प्रैक्टिशनर कौन होता है? वो व्यक्ति जो प्रैक्टिस करता है कोर्ट में, वो एडवोकेट जो प्रैक्टिस करता है कोर्ट में, उसको 2A से डेफिनेशन से अब रीड करते हैं, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। लेकिन इन्होंने अब उनको भी कर दिया है जो इन हाउस काउंसिल है, ये उनको भी कर दिया है जो फर्म में है, जो रजिस्टर्ड है वो नहीं है, सबको इन्होंने लीपापोती कर दी, सबको एक साथ इन्होंने कर दिया। तो प्रॉब्लम इस बात का है, आप सबको एक साथ कंपटीशन में नहीं ला सकते हो। वी आर द प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, वी गॉट द ब्रीफ टू अपीयर फॉर और टू रिप्रेजेंट द क्लाइंट। आप सबको नहीं बोल सकते। कोई मेरे कितने दोस्त उसमें लीगल ऑफिसर है, तो लीगल ऑफिसर को आप लीगल प्रैक्टिशनर तो नहीं कह सकते ना। वो तो कोर्ट में कुछ नोटिस बना रहे हैं, वो कंप्लाइंस कर रहा है, कंप्लाइंस वालों को आप एडवोकेट कैसे कह सकते हो? तो ये कंपटीशन से डरते नहीं, कम से कम बीसीआई में रजिस्टर्ड तो हो आप, या फिर अपने रिस्पेक्टिव बीसीडी में, तो इनको रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरत है। इस तरह की और भी कई चीजें हैं जो वो डेफिनेशन लेकर आए हैं, डेफिनेशन उन्होंने कई हटाई है, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी बहुत ही इत्मीनान से। तो मैं यही बात है, इन सारी चीजों को अपोज करता हूँ और सभी को अपोज करना चाहिए। और मुझे मेरे एक सीनियर, तो उन्होंने एक बात कहा था, जो एडवोकेट किसी पार्टी का साथ ले ले वो एडवोकेट ही नहीं होता, बिकॉज एडवोकेट इज बेसिकली फॉर द जस्टिस, टू मेक द जस्टिस हैपन। अगर नहीं होगा जस्टिस तो कैसे काम चलेगा? मैं बीजेपी को हो जाऊंगा, मैं कांग्रेस का हो जाऊंगा, मैं आरजेडी का हो जाऊंगा, मैं सपा का हो जाऊंगा, तो ऐसे काम नहीं चलता ना। आप ब्रीफ लेने से पहले आप नहीं पूछते ना कौन है आप तो ब्रीफ ले लेते हो। जो ब्रीफ अगर मैं किसी के लिए भी ले सकता हूँ, तो मेरे को अपना एटलीस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ मेरे को न्यूट्रल रखना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू द सोसाइटी। मैं इंडिविजुअल की बात नहीं करता, इंडिविजुअल कोई ब्रीफ लेके आता है तो मैं करूंगा उसके लिए, लेकिन जब सोसाइटी की बात होगी तो वी शैल बी एट द न्यूट्रल पोजिशन। पार्टी वार्टी को उधर किनारे करना चाहिए। तो यही चीज उनको भी, राज्यसभा सांसद है ना बीजेपी के, तो उनको ये बात लगी होगी।
कि भाई ये तो पूरी परेशान करके रखा है वकीलों ने कि भाई हमने क्या कर दिया। तो अल्टीमेटली उन्होंने ये जाके ऑब्जेक्शन दिए हैं। इसके अलावा भी कई चीजें हैं, बिकॉज अभी शायद कई लोगों ने बोला नहीं है। तो बस यही है मेरा। एक राउंड तो सारे साथी बोल चुके हैं। इंदौरी जी, मैं ये चाहती हूँ कि हम